हेलो दोस्त, क्या हाल चाल। क्वेश्चन करते हैं ऑसिलेशंस का। मस्त क्वेश्चन और बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। तो जरा देखते हैं, फिजिक्स को समझते हैं क्वेश्चन की। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन टू ब्लॉक्स एज शोन इन फिगर इज म्यू। दो ब्लॉक है, ये M2 और ये M1। दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी value दे रखी है। देखो इधर से स्प्रिंग से जोड़ रखा है और यहाँ पे राइट एंड है ना। और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो स्मूथ है। ये वाला जो प्लेन है ये स्मूथ बना रखा है। तो फ्रिक्शन सिर्फ यहाँ है M2 M1 के बीच में। The blocks are slightly displaced by x from mean position। मीन पोजीशन से थोड़ा सा अपन ने दोनों को ऐसे डिस्टर्ब कर दिया और फिर रिलीज कर दिया। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इन फर्दर मोशन। आगे के मोशन में दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। देखो यार, इतनी बात तो इस क्वेश्चन में पूछी है, लेकिन मैं आपको एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा इसके अंदर। और वो ये करवाऊंगा कि इस मोशन का एम्पलीट्यूड कितना हो। ठीक है ना, मतलब जब ये ऑसिलेट करेंगे पूरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो। दो प्रकार के क्वेश्चन। पहले अपन लोग फ्रिक्शन की बात करें। देखो, अगर आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा कि जैसे ये आपका प्लेन था, इसके अंदर मैंने यहाँ पर M1 बना दिया और M2 बना दिया और अलग अलग शो कर दिया। तो जब ये ऑसिलेशन कर रहे होंगे और मान लीजिए मैंने ये मीन पोजीशन थी और मीन पोजीशन से मैंने इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ ले आया। आपको पता है यार, SHM के अंदर हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। भैया मैं तो इस तरफ लेके गया, इन रीस्टोरिंग फोर्सेस को वापस लेके जाएगा जो उसको रीस्टोर करना चाहेगा वापस, है ना। तो मीन पोजीशन की तरफ हमेशा फोर्स लगेगा। तो मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगेगा तो मीन पोजीशन की तरफ एक एक्सेलरेशन भी होगा। पोजीशन की तरफ क्या है, एक एक्सेलरेशन भी है। जब भी कोई सिस्टम एक्सेलरेटेड हो जाता है, ध्यान से सुनना, जब भी कोई सिस्टम एक्सेलरेटेड हो जाता है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाता है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पे मेन एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो एक्सेलरेशन लगता है ना। इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल भी है। जैसे आप बस से जा रहे हो और आप यहाँ पे बैठे हुए हो, बस अचानक से एक्सेलरेट हो गई, तो आपको झटका किधर लगता है, पीछे की तरफ। ये जो पीछे की तरफ लग रहा है ये क्या, सूडो एक्सेलरेशन है। तो मेन एक्सेलरेशन तो आगे की तरफ है, जो सूडो एक्सेलरेशन होगा वो ऐसे पीछे की तरफ लगेगा इस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट पे। दिस इज सूडो एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ जाएगा, सूडो फोर्स आ जाएगा। उस पर लगने वाला ये सूडो फोर्स हो गया। ओके जी। अच्छा, अब ये फोर्स जो है, जो सूडो फोर्स है, वो इस M2 को किस तरफ लेके जाना चाहता है, इधर पीछे की तरफ। लेकिन इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो इस रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। अभी इधर जाना चाहता है बट फ्रिक्शन क्या करता है, इसको बांधे रखना चाहता है। फ्रिक्शन इसके इस तरफ जाने का अपोज करेगा। अपोज करेगा इसका मतलब इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा। ये जो फ्रिक्शन लगेगा, ये जो M2 इधर लेके जाना चाहता है, और जो फ्रिक्शन है वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक लगेगा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये पूरी कोशिश करेगा कि भैया अलग ना हो। इस पे अगर फ्रिक्शन यूं लगा, इस पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है। जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है इसके अंदर, वो हो सकता है M2A के बराबर, या M2A की वैल्यू FL के बराबर हो सकती है। अब मेरे को क्या करना है कि M2 तो ठीक है, A लिखना है। अब जो एक्सेलरेशन होता है, कोई भी पार्टिकल जो SHM करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, जैसे ये मीन पोजीशन है उसकी, और यहाँ से आप यहाँ तक लेकर, तो उस पे जो एक्सेलरेशन लगता है उसका एक्सप्रेशन बताओ क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। जैसे साथ में अपन लोग माइनस का साइन भी लगाते हैं, बट वो शो करता है डिस्प्लेसमेंट इधर है तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ। जो मैग्नीट्यूड होता है वो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। सब लोग जानते हो कि जो टी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू, बताओ, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट m अपॉन इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन के। मैं कह देता हूँ कि ओमेगा इज इक्वल्स टू K/m। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, K/m। यहाँ जो K है वो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, और जो M है, अरे से सुना मेरी बात, जो M है वो मास है जो इससे ऑसिलेशन करता है। M यहाँ पे वो मास है जो ऑसिलेशन करता है, ऑसिलेशन करता हुआ मास। तो ये ए का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, के अपॉन वो मास
तो ऑसिलेशन कर रहा है एक्स। समझ गए बात? बस अब ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट, m2 इंटू ए, और ए की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, के एक्स अपॉन ऑसिलेट करता हुआ मास, के एक्स अपॉन वो मास जो ऑसिलेशन कर रहा है। अब जो मास ऑसिलेशन कर रहा है, बताओ वो कौन सा है? केवल m2 ऑसिलेशन कर रहा है या दोनों मोशन कर रहे हैं? वो साथ साथ ही तो मोशन कर रहे हैं यार, अलग अलग थोड़े हुए हैं अभी, दोनों कंबाइंड मोशन कर रहे हैं। तो मोशन करने वाला जो मास है वो m1 और m2 का मैं सम लिखूं, मतलब ये m2, ये k, ये x, और नीचे आएगा m1 प्लस m। देखो मैं एक एक चीज आपको बताई है मैंने, है ना, कि कैसे मैंने वैल्यूज पुट करी, नीचे मास कौन सा आएगा, पर कौन सा आएगा, एंड दिस इज द आंसर यार। ये जो है, ये मेरा आंसर आया m2k अपॉन m1 प्लस m2। ये तो पूछा था मेरे से मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो ये देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है ना, मैंने आपको बोला था, ये बात तो क्लियर हो गई ना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। अपने किसी एक दोस्त को जरूर समझा देना, क्वेश्चन समझने के बाद में, जो आपको बेस्ट फ्रेंड हो, जिसे जरूरत हो, उसको एक बार जरूर समझा देना, ये और अच्छा क्लियर हो जाएगा। दूसरा पूछा एम्पलीट्यूड, भैया ये जो एक्सेलरेट कर रहे हैं, ये जो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है? तो जैसे मैंने आपको बताया, एफ एल इज टू म्यू m2 इंटू ए है। अब अगर मैं इस वैल्यू को ऐसे लिखता हूँ कि फ्रिक्शन आया है वो m2 इंटू ए आया है, जो फ्रिक्शन लगता है ये वाला, इसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू एन। एन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होता है और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो जो एन है वो सिर्फ मैं यहाँ का ले रहा हूँ, तो m2g के बराबर हो जाएगा वो, m2g के बराबर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज म्यू एन, और m2 ए की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स है वो मैं मैक्सिमम निकालना चाहता हूँ, मतलब एम्पलीट्यूड, यू, और एन की वैल्यू हो जाएगी m2 इंटू जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन केवल मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा, क्योंकि मैं रिएक्शन यहाँ पे निकाल रहा हूँ, उसके ऊपर ऊपर वाला मास आएगा। इज टू m2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने k अपॉन मासेस जो ऑसिलेशन कर रहे हैं वो लिख दिया, और यहाँ से मेरे को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। m2 से m2 कट गया, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो आ जाएगा म्यू जी m1 प्लस m2। ओके, दिस इज द आंसर, ये आपको आंसर मिला। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरा हुआ है ना। इस क्वेश्चन में एक और जो चीज़ बन सकती थी वो मैंने आपको बताई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और ये मैक्सिमम बुकलेट्स वगैरह के अंदर ये मिल जाता है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, और आपको ये सिखाता है कैसे हमको फोर्स की इक्वेशन बनानी है, ओमेगा का क्या रोल है। ठीक है जी, खूब मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे ऊपर वाला आपकी मेहनत देखता है, काउंट होती है ना, आपकी मेहनत काउंट होती है, और ऑनेस्टी से की हुई मेहनत काउंट होती है। किसी को दिखाने के लिए मेहनत नहीं करनी होती, है ना, खुद की सफलता के लिए, खुद के अच्छे लगने के लिए मेहनत की जाती है, और मेहनत करने पे डेफिनेटली डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। हाँ, उसी रेशो में मिलेगी जिस रेशो में आपने मेहनत की। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, की हुई मेहनत कभी खराब नहीं होती। अगर आप एपीजी की दुनिया पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत प्यारी प्यारी फिजिक्स मिलेगी। एक एक क्वेश्चन इतना प्यार से बनाया है आपके लिए, उसका सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे मेरे काम से प्यार है, मुझे अच्छा लगता है डाउट्स बताना आप लोग, है ना। अभी भी देखो मैं काफ़ी नाइट में बैठ के इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड रियली आई एम एंजॉइंग। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़िए, कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कमेंट ज़रूर किया करो आप, है ना। एंड लाइक और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, और आपको चीज़ अच्छी लगी, आपको लगता हो आपके दोस्त, किसी दोस्त को ये फ़ायदा पहुंचा सकती है, शेयर ज़रूर करो। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तूने जो भी सपना देखा है यार, वो पूरा हो तेरा।